आज हम जानेंगे भारत के सबसे प्राचीन और अनोखे पर्वों में से एक छठ पूजा के बारे में। इस वीडियो में हम छठ पूजा के पीछे की पौराणिक कथा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसकी परंपराएं और इसे मनाने के कारणों को विस्तार से समझेंगे। छठ पूजा का संबंध सूर्य देवता की आराधना से है, जो हमारे जीवन में ऊर्जा और स्वास्थ्य का प्रतीक माने जाते हैं। छठ पूजा की मुख्य कथा महाभारत से ली गई है, जब द्रौपदी और पांडवों ने अपने राज्य के पुनः प्राप्ति हेतु सूर्य देव की उपासना की थी। यह पूजा सुख समृद्धि की प्राप्ति हेतु सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित मानी जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार सूर्य देव की पत्नी उषा की पूजा करने की परंपरा से भी इसका संबंध जोड़ा जाता है। उषा को संतान की देवी माना जाता है और कहा जाता है कि उनकी पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इन कथाओं के आधार पर छठ पूजा को स्वास्थ्य, संतान सुख और समृद्धि की कामना के लिए मनाया जाता है। छठ पूजा का प्रचलन प्राचीन काल से होता आ रहा है। इसे वैदिक काल का पर्व माना जाता है, जहां आशियों द्वारा सूर्य उपासना के माध्यम से दिव्य ऊर्जा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता था। यही पूजा कालांतर में आम जनमानस द्वारा अपनाई गई। इसके अलावा छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय है और यहाँ के लोगों की गहरी आस्था से जुड़ी हुई है। वेदों में सूर्य को असीम ऊर्जा का स्रोत माना गया है, जो जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक है। ऋग्वेद में सूर्य की पूजा के अनेक मंत्रों का उल्लेख है। मान्यता है कि छठ मैया यानी माता षष्ठी बच्चों और परिवार के कल्याण की रक्षा करती है। छठ पूजा के माध्यम से सूर्य और छठ मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है। छठ पूजा मनाने का तरीका और प्रक्रिया। छठ पूजा 4 दिनों तक मनाई जाती है और इसका प्रत्येक दिन एक विशेष महत्व रखता है। पहले दिन व्रती पवित्र होकर नदियों, तालाबों या किसी भी स्वच्छ जल में स्नान करते हैं और शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। व्रतियों के भोजन में कद्दू भात विशेष रूप से शामिल होता है। इस दिन व्रती सादा और सात्विक आहार लेते हैं ताकि शरीर शुद्ध रहे और पूजा में ऊर्जा प्राप्त हो। दूसरे दिन व्रती दिन भर निर्जला उपवास रखते हैं। शाम को गुड़ और चावल की खीर बनाकर चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करते हैं। इसे खरना कहा जाता है। इसके बाद व्रती अगले 36 घंटों का निर्जला उपवास रखते हैं, जिसमें वे जल तक का सेवन नहीं करते। तीसरे दिन व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस दिन घाटों पर व्रतियों द्वारा सूर्य की पूजा की जाती है। पूजा में ठेकुआ, केला, नारियल और अन्य फलों को शामिल किया जाता है। इस अवसर पर गंगा घाटों पर बड़े उत्सव जैसा माहौल होता है। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाता है। इस अर्घ्य के बाद व्रती उपवास खोलते हैं, जिसे पारण कहा जाता है। यह एक अत्यंत भावुक और उत्सवपूर्ण क्षण होता है। परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर व्रती का स्वागत करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। छठ पूजा के दौरान विशेष प्रसाद तैयार किए जाते हैं, जैसे ठेकुआ, गन्ना, नारियल, केला, सेब और अन्य मौसमी फल। इन प्रसादों का महत्व यह है कि ये सभी प्राकृतिक और शुद्ध होते हैं। ठेकुआ, जो मुख्य प्रसाद है, गेहूं के आटे और गुड़ से बनता है और इसका धार्मिक महत्व भी है। छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि इसमें स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश भी निहित है। इस व्रत के दौरान शरीर शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजरता है। सूर्य की किरणों के प्रभाव से शरीर को आवश्यक विटामिन डी मिलता है, जो हमारी हड्डियों और त्वचा के लिए लाभदायक होता है। छठ पूजा न केवल हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई है, बल्कि यह हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का भी संदेश देती है। यह त्योहार भारतीय संस्कृति, परिवार और प्रकृति के साथ हमारे गहरे संबंध को प्रकट करता है। तो दोस्तों, इस छठ पूजा पर आइए हम सभी मिलकर प्रकृति के साथ इस अनोखे बंधन का जश्न मनाएं और इसे आगे बढ़ाएं। यदि आपको हमारी यह जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें